A warm welcome to you all. This is Debt Market Series एपिसोड 4. पिछले एपिसोड में हमने बॉन्ड इन्वेस्टिंग के की रिस्क समझे, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ड्यूरेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क एट्सेट्रा. लेकिन एक ऐसा पावरफुल इंडिकेटर भी होता है जो फ्यूचर इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमी दोनों को सिग्नल्स देता है. उसे कहते हैं यील्ड कर्व. आज हम समझेंगे यील्ड कर्व क्या होता है और इकोनॉमी के बारे में ये क्या सिग्नल देता है. अ वार्म वेलकम माता सर. तो आप कैसे हैं? आई एम वेरी मच फाइन। सो सर, इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट दोनों यील्ड कर्व को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं. तो क्या आप सबसे पहले हमें समझा पाएंगे कि ये यील्ड कर्व होता क्या है? बिल्कुल दिव्यांशु, हर बॉन्ड के टेनर के हिसाब से उसका यील्ड डिफरेंट होता है। तो जब हम ग्राफ में उसे प्लॉट करते हैं टेनर वाइज उसकी क्या यील्ड है, तो एक कर्व बन के तैयार होता है। तो जिस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व बनते हैं, हमें एक्चुअली इकोनॉमिक सिग्नल मिलते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी कंट्री की कैसी है। तो सर, मेजर टाइप के कर्व्स कौन कौन से होते हैं? हाँ, मेजर कर्व्स, यील्ड कर्व की अगर हम बात करें तो 4 टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल यील्ड कर्व होता है, फ्लैट यील्ड कर्व होता है, स्टीप यील्ड कर्व होता है और इन्वर्टेड यील्ड कर्व होता है। ओके, तो सर ये जो नॉर्मल यील्ड कर्व होता है, ये क्या होता है? हाँ, नॉर्मल यील्ड कर्व को हम नॉर्मल यील्ड कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिवांशु, जैसे हम टेनर बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड की, उसका यील्ड जो है बढ़ता हुआ रहना चाहिए। यानी जब आप शॉर्टर टर्म के लिए बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका यील्ड छोटा होगा, और आप लंबे टेनर के लिए अगर आप ले रहे हैं तो उसका जो है यील्ड ज़्यादा होगा। ओके. क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा समय के लिए जब लेते हैं तो आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है। आपने ज़्यादा समय के लिए उस बॉन्ड में लिया, हमें इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री की पता नहीं आज से 3 4 5 6 7 साल बाद क्या होगी। तो जितने आप ज़्यादा टेनर का बॉन्ड लेंगे उस पर आप एक्चुअली ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, और इसी वजह से जैसे यील्ड का टेनर बढ़ता जाता है, आइडियली उसका टेनर के जो यील्ड है वो भी बढ़ते जाएंगे। और जब आप उसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाएगा। उसी को बोलते हैं नॉर्मल यील्ड कर्व। इसे नॉर्मल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आइडियली इन एनी स्टेबल इकोनॉमी जब आप यील्ड कर्व प्लॉट करें तो वो नॉर्मल यील्ड कर्व भी होने चाहिए, अपवर्ड स्लोपिंग ही होने चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग. अच्छे से समझ आया सर. तो नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल यील्ड कर्व होता है और स्टेप यील्ड कर्व होता है, ये दोनों अपवर्ड साइड ही स्लोपिंग करता है. तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? हाँ, तो अगर नॉर्मल यील्ड कर्व को स्टीप यील्ड कर्व से थोड़ा सा हमें अलग से डिफ्रेंशिएट करना हो, पहले तो दोनों अपवर्ड स्लोपिंग डेफिनेटली हैं, लेकिन दो टेनर की बॉन्ड की यील्ड का जो गैप है वो बढ़ता जाता है। ओके. यानी कि यील्ड तो अपवर्ड स्लोपिंग ही है, बट 3 से 5 साल का जो बॉन्ड यील्ड है वो 20 बिप्स का भी हो सकता है, 50 बिप्स का भी हो सकता है। तो जैसे ही ये यील्ड स्प्रेड बढ़ता जाएगा टेनर के हिसाब से, जितना ये स्टीप होता जाएगा, जितना ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, हम उसे कहेंगे स्टीप यील्ड कर्व। ओके, यस। समझा. तो सर, अब समझते हैं अपन कि आपने बोला कि नॉर्मल होता है, स्टीप होता है. अब अपन चलते हैं अपने थर्ड यील्ड कर्व की तरफ, जो है फ्लैट. फ्लैट यील्ड कर्व, जैसे कि नाम ही बताता है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म यील्ड और लॉन्ग टर्म यील्ड कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो ये जनरली 2 सिचुएशन में हो सकते हैं। या तो आपका लॉन्ग टर्म यील्ड जो है नॉर्मल है और शॉर्ट टर्म यील्ड्स आपके बढ़ गए हैं और वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है। एक ये रीज़न भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म यील्ड शॉर्ट टर्म यील्ड के करीब आ रहे हैं, क्योंकि आप इसको एज्यूम नहीं कर सकते कि ये फ्लैट यील्ड का एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है। अगर अब इसको समझते हैं उस प्रकार से कि अगर शॉर्ट टर्म यील्ड लॉन्ग टर्म यील्ड के करीब आ गई है तो इसका क्या रीज़न है। ऐसा उन सिचुएशन में होता है जब शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी बहुत टाइट होती है। ऐसा हमने पास्ट में कई बार देखा भी है कि अगर लिक्विडिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा टाइट है फॉर वट एवर रीज़न, तो शॉर्ट टर्म यील्ड्स बहुत बढ़ जाते हैं। वो इतना बढ़ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म यील्ड्स के करीब आ जाते हैं। तो जब आप ग्राफ में उसे प्लॉट करेंगे तो आपको लगेगा ये फ्लैट यील्ड कर्व, ये है फ्लैट यील्ड को बना रहा है। अब उसी को दूसरे तरीके से देखते हैं कि लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म यील्ड जो है वो नॉर्मल है, लेकिन डिमांड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बहुत बढ़ गई है क्योंकि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि एग्रेसिव रेट कट होने वाला है, यानी एग्रेसिव रेट ईजिंग साइकिल आने वाला है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। तो उसकी डिमांड बढ़ने से उसके प्राइस जो है बढ़ जाएंगे, यील्ड नीचे आ जाएगी, और कई बार इतनी नीचे आ जाती है कि शॉर्ट टर्म यील्ड के करीब आ जाती है। फिर से अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो फ्लैट यील्ड तो बन रहा है, लेकिन दोनों के सिनेरियो अलग अलग हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेल एक्सप्लेन सर. तो अब मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्यों इन्वर्टेड यील्ड कर्व को रिसेशन वार्निंग माना जाता है. और पहले बताइए, इन्वर्टेड यील्ड कर्व होता क्या है? जी बिल्कुल। इन्वर्टेड यील्ड कर्व मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू नॉर्मल यील्ड कर्व। नॉर्मल यील्ड कर्व में हम क्या देखते हैं, जैसे ही आप टेनर बढ़ाते जाते हैं यील्ड बढ़ता जाता है।
अब एग्जैक्टली अपोजिट टू नॉर्मल यील्ड कर्व, इन्वर्टेड यील्ड कर्व में क्या होगा कि शॉर्ट टर्म के रेट जो है ऊपर की तरफ होंगे हाँ और लॉन्ग टर्म के रेट्स नीचे की तरफ होंगे। तो जब भी इस तरह की सिग्नल हम ग्राफ में देखते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं रिसेशन को सिग्नल कर रहा है। तो ये रिसेशन को कैसे सिग्नल करता है वो समझाने की कोशिश करते हैं, और ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्यों बनता है जब वीकनेस होती है इकोनॉमी में। जब भी इकोनॉमी में वीकनेस हो या रिसेशन एक्सपेक्टेड हो, आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं रिस्क एपेटाइट जो है इन्वेस्टर्स का कम हो जाता है। लोग उस पर कम भरोसा करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी कंपनियों की, उनके प्रॉफिट्स नीचे की तरफ आएंगे। तो एक काम करते हैं कि स्टॉक मार्केट जो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स है वो हम स्टॉक मार्केट में ना करके सेफ हेवन में करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल देखते हैं फ्रॉम रिस्क एसेट्स टू रिस्क फ्री एसेट्स या लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो ये एक रीज़न हो गया आपका फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम स्टॉक मार्केट टू बॉन्ड बॉन्ड मार्केट। मार्केट। दूसरा, अब उसकी बात करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बॉन्ड मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ उनमें भी हम एक चेंज देखते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड की डिमांड भी बढ़ रही है, यानी कि वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के बदले लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो बॉन्ड में ही इन्वेस्टेड हैं, वो तो सेफ इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्टेड हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं कि जब भी वीकनेस इकोनॉमी में आएगी, सबसे ऑब्वियस एक्सपेक्टेशन मार्केट की यही रहेगी कि आरबीआई रेट कट करेगा, हाँ और जैसे ही आरबीआई रेट कट करेगा एड्स नीचे की तरफ जाएंगे, इन्वर्स रिलेशनशिप, बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे, आपको मार्क टू मार्केट गेन होगा। और इसी तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी इंक्रीमेंटल डिमांड बॉन्ड की तरफ आता है। आपके डेट इन्वेस्टर्स भी लॉन्ग बॉन्ड की तरफ जाते हैं, फॉरेन डिमांड भी कहीं ना कहीं लॉन्ग बॉन्ड की तरफ जाती है, और आपके जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसी तरफ आते हैं, लॉन्ग बॉन्ड की तरफ आते हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए। चलिए क्विक रिकैप करते हैं। सिंपल वे टू रिमेंबर, नॉर्मल यील्ड कर्व इज इकोनॉमी हेल्दी, स्टीप यील्ड कर्व इज इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है, फ्लैट यील्ड कर्व इज इकोनॉमी अभी कंफ्यूज फेज में है, इन्वर्टेड रिसेशन की वार्निंग। तो यील्ड कर्व सिर्फ बॉन्ड मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इकोनॉमी का करंट और फ्यूचर इंडिकेटर को भी दिखाता है। अगर इन्वेस्टर यील्ड कर्व समझ लेते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट साइकिल और एसेट एलोकेशन डिसीजन बेटर ले सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज जो हमारे व्यूअर्स ने कमेंट में पूछे हैं। डेट मार्केट सीरीज को फॉलो करें। सी यू इन द एपिसोड 5। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.